गोविंद सर मैथ एसटीआर में आप सभी का स्वागत है। आपको कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो समांतर श्रेणी का n पद से संबंधित है वह आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया हो और देखिए कह रहे हैं 16वां पद किसी एपी का नोट के रूप में याद रखिए। यदि an बराबर m दिया हो और ab बराबर आपका m दिया हो तो आपको एग्जाम में सिंपल कह दूं an आपका aw पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपका किसी एपी का nवां पद और abवां पद दिया हो तो aw पद पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, a और d ज्ञात करेंगे क्योंकि ए डी की आवश्यकता होगी और समान दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। यहां से देखिए a प्लस n माइनस 1 बराबर d बराबर n बनेगा। यहाँ आपका बीवां पद है तो b होगा, यहाँ nवां पद है तो n और यहाँ बीवां पद है तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल m कर दे कैपिटल n कर दे। ठीक, तो आपका यम आपका a प्लस यम माइनस 1 ठीक d बराबर कैपिटल यम। ये दो समीकरण आप बनाइएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण है और विलोपन विधि से हल करके a और d आप ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, a d ज्ञात कर लेंगे तो a w जो ज्ञात करना होगा आपको a प्लस w माइनस 1 इंटू डी, आपको तो डी ए पता ही है, यहाँ से a ज्ञात हो जाएगा d ज्ञात हो जाएगा, इस समीकरण में रखेंगे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी को आपका नोट में याद रखिए, महत्वपूर्ण यही आपका है। दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए, विलोपन विधि से a और d का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद इस जो भी पद ज्ञात करना हो उसको यहाँ आप रखेंगे। चलिए इसके आधार पर हम एक प्रश्न बताते हैं आपको। बंद कर दो वीडियो। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी सवाल लीजिए। देखिए कह रहा है पहला प्रश्न है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a 31 कर दीजिए, a 31 आपको फाइंड करना है। कह रहे दूसरा एपी का 11वां पद 38 है तो an मान लीजिए आपका an हो जाएगा 11 बराबर कितना हो गया 38, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए n में से 1 घटाया रहा है तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10वां है, a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 बन गया। ठीक, हाँ उठा लो वीडियो कट गया, अच्छा काट वीडियो कट गया, फोन मैं किया और ये चल रहा है, काट दो हो गया। देखिए आपका 16वां पद दिया है तो इसको 16वां पद को a 16 कर लीजिए, बराबर कितना दिया है 7। देखिए स्ट्रीम में से प्रोसेस है रहा है तो 16वां मतलब क्या होता है a प्लस 15d बराबर 7, ये समीकरण क्या बन गया 2। समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ पर सर्वांतर भी ज्ञात कर सकते हैं और d किस विधि से, विलोपन विधि से। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो समीकरण 1 और 2 को क्या करिएगा, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, चलिए घटाइए a प्लस 10d, 10 नहीं 15 लिख लेते हैं ऊपर, 15d बराबर 7 बटे क्या है a प्लस 10d माइनस 9 बराबर 38 है, माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा जी सर। तो अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा a प्लस माइनस है, तो 15 से 10 घटाइए 5d बराबर यहाँ माइनस और प्लस तो बड़ा है माइनस, 38 में से 7 घटाइए आपका कितना हो जाएगा 31, देखो 38 से घटाइए 31 तो d बराबर आपका माइनस 31 बटा 5।
प्रश्न को आपसे देख लीजिए, 11वां पद है तो 10वां होगा, 16वां 73 दिया, सॉरी 73 दिया तो 73 लिखेंगे, ठीक। वहां पर 2 घटाए 13 में से 8 घटा 5 आएगा, ठीक। यहाँ बचा 6, 6 में से 3, 3 हो गया 35, यानी आपका 7 हो गया। डी का मान कितना आया? -7। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ देखो माइनस है, बड़ा है प्लस ना, हाँ यहाँ प्लस है तो प्लस आपका 7 हो गया। डी का मान +7, डी का मान किसी समीकरण में रख दे, वहां पर भी सर 73 रहेगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में, गुरुजी रुक जाइए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए क्वेश्चन आपका हो गया। ये प्रश्न पहला हल है, ठीक। तो डी का मान रखते हैं हम, a + 10 डी है तो a का मान ज्ञात करना है +10, डी का मान कितना है 5, 7 आया बराबर 38, ठीक। a + 10 से 70 बराबर 38। अब a बराबर 38, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, ठीक। घटाइए, 2 जोड़ेंगे 40 होगा, ये आपका 32। a का मान कितना हो गया? -32। देखिए आपको a और d पता चल गया। एक क्वेश्चन यही है, देखिए किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसको भी बता देंगे अभी। तो अब क्या ज्ञात करना है हमको? AP का 31वां पद, तो AP का 31वां पद, AP का 31वां पद, तो आपका 31वां पद क्या होगा? a + 30d, एक कम होता है ना, तो अब यहाँ से a का मान कितना है? -32 + 30 × 7, -32 + 7 × 21, 210 घटा लिया जाए तो 10 में से 2 गया, ठीक। 8 कितना आएगा? 8। यहाँ बचा 0, यानी आपका 10 हो गया। 20 में से डायरेक्ट घटा लो 3, 17, यानी 178। देखिए आपका 38 से 73 ही बढ़ रहा है, छोटी संख्या से बड़ी हो जाने का मतलब जोड़ा जा रहा है। तो आपका 31वां पद कितना आ गया? 31वां पद 78 आ गया। इसी तरह से हल करना है। तो आपको इस पर सभी प्रश्न में क्या बनाना है, याद रखना है, रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ जैसे x y करते थे तो यहाँ a और d है, तो कौन सा विधि प्रयोग करिएगा? विलोपन विधि, और हल कर लीजिएगा, a और d ज्ञात करिएगा, जो भी पद ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन एक है, देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं, सब लोग सर्टिफिकेट ले लीजिए। हट जाइए बस। क्वेश्चन दूसरा देखिए आपका क्या कह रहा है? एपी में कुल कितने पद हैं? 50 पद, जिसका एक तीसरा पद कितना है? 12। एपी में कितने हैं? एपी में कुल पद यानी आपका कितना है? 50। दूसरा क्या कह रहा है? जिसका तीसरा पद 12, ए 3 बराबर 12, तो इसको क्या लिखेंगे? a + 2d बराबर 12, समीकरण क्या बनाएंगे? 1। अंतिम पद, तो कुल कितने पद हैं? 50, तो कुल अंतिम पद a 50 ही होगा, बराबर कितना? 106, तो a + 49d बराबर 106, समीकरण 2। आपको ज्ञात कौन सा करना है? 29वां पद a 29 ज्ञात करना है। तो आप क्या करिएगा? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से जोड़ घटाकर घटा लीजिएगा। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे लगा है, a और d ज्ञात करिए, उसके बाद a 29 ज्ञात करिए, हिंट दे रहा हूं, लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा इसके आगे मेरा भी तो ना नोट किया मर्द। तीसरा देखिए क्या कह रहा, किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दिया है,
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, हिंट में आपका क्या रहेगा दिया है, कह रहे एपी का तीसरे और 9वें पद, तीसरा मतलब क्या हो गया A3 और कितना दिया A3 4 और क्या दिया है 9वां A9 बराबर कितना हो गया -8। तो यहां से भी समीकरण आप बनाएंगे AN बराबर क्या हो जाएगा ठीक A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस कितना 8D बराबर -8। समीकरण 1 और 2 बनाइएगा, यहाँ से हल कर लीजिए A और D का मान, A और D का मान ज्ञात करिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, DN आपको ज्ञात करना है। AN बराबर कितना दिया जाएगा 0, तो सूत्र लगाइएगा AN माइनस A बटे B प्लस 1, वहां पद A होता है ना यानी का मान, कौन सा पद, तो A क्या आपको ये पता है ठीक, A आपको क्या ज्ञात करना है n, पहले आप A यहाँ से ज्ञात कर लीजिए और D ज्ञात कर लीजिएगा और इस सूत्र में रखिएगा, आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ठीक। क्वेश्चन चौथा करें किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, प्रश्न में ही आपका हल है ठीक। एपी में क्या है 17वां पद A17 बराबर किसके 10वें पद से कितना अधिक है बताइए 7 अधिक है, तो 7 से जोड़ा जाएगा तब जाके बराबर हो जाएगा। तो A17 को क्या लिखेंगे A प्लस 16D बराबर A10 को A प्लस 9D बराबर प्लस 7, इस सबको इधर लाइए A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D बराबर 7, A कैंसिल 16 में से 9 गया, आपका बताओ कितना बचेगा 7D बराबर 7, D बराबर 7/7। क्वेश्चन आपका उत्तर आ गया D, सर्वांतर कितना हो गया 1, सर्वांतर 1 है D का मान। ये क्वेश्चन आपका इस बार हो सके 2 अंक का क्वेश्चन बन जाए, या तो बहुविकल्पी भी बनेगा तो सेम ऐसे ही हल करेंगे ठीक। और यार ट्रिक समझ लो, कितना अधिक पूछे तो आप इसमें से एक कम घटा लीजिए, 10 में से 17 घटाइए, 17 में से 10 घटाइए कितना आएगा 7 आएगा, तो 10 में से 7 गया 7, भाग दे दीजिए 7 में ठीक, आपको D पता चल जाएगा, D कितना हो जाएगा 7, तो D बराबर 7 भागा 7 कैंसिल होके 1। जब भी अधिक वाला कहेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से घटा लीजिएगा और जो ये आके दिया जाएगा उससे भाग दे दीजिएगा ठीक, बहुविकल्पी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।